है, ये कुछ ही दिनों में बच्चा देगी और फिर दूध भी। ठीक है चिड़िया, तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। चिड़िया बकरी को गोरी कव्वी के पास छोड़ती है और अपनी बेटी के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। रात को गोरी कव्वी का पति कालू कौवा आता है। गोरी, ये बकरी कहाँ से आई है? ये चिड़िया की बकरी है। चिड़िया अपनी माँ के पास गई है और इसे मेरे पास छोड़ गई है। इसे हरी घास कहाँ से लाकर खिलाओगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगी। उसी रात स्वीटो बकरी एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा जन्म देती है। स्वीटो बकरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे मेरे पास आओ और मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। बकरी का छोटा सा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और अपना पेट भरकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। गोरी कव्वी जब बाहर आती है तो बकरी के पास छोटा बच्चा देखकर बहुत खुश होती है। इसका मतलब अब ये बकरी दूध भी देगी और मुझे पीने को खालिस दूध मिलेगा। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी कुछ दिन मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी और फिर बाद में जब मेरा बच्चा घास खाने लायक हो जाएगा तो आप मेरा दूध निकाल कर पी लिया करना। तब तक तो वो चिड़िया आ जाएगी, मैं मुफ्त में तुम्हें घास नहीं खिला सकती। गोरी उस छोटे से बच्चे को थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के साथ बांध देती है और जंगल में घास लेने चली जाती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को देखकर रोए जा रहा था और माँ बकरी भी अपने बच्चे को देखकर मैं कर रही थी। गोरी घास काटती है और घास लाकर बकरी के आगे फेंक देती है। मैं बाल्टी लाकर बकरी का दूध निकाल लेती हूँ। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी से बाल्टी लेकर आओ यहाँ। कालू कौवा घर से बाल्टी ले आता है। मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को मेरा दूध पीने दो। ऐसा मत करो, मेरा दूध अभी मत निकालो। ये बकरी ऐसे नहीं समझेगी। मैं इसके कान पकड़ता हूँ और तुम निकालो दूध इसका। फिर कालू कौवा एक डंडा लेकर बकरी के सामने खड़ा हो जाता है और गोरी बकरी का सारा दूध निकाल लेती है। बकरी अगर थोड़ा भी हिलती तो कालू कौवा जोर से डंडा बकरी के दे मारता। घर जाकर गोरी कव्वी और कालू कौवा वो दूध चूल्हे पर उबाल लेते हैं। अच्छा ही हुआ जो चिड़िया अपनी बकरी हमारे पास छोड़ गई, मुफ्त में दूध तो मिलेगा पीने को। रात हो जाती है। छोटा बकरी का बच्चा रोए जा रहा था, जिसकी आवाज की वजह से कव्वे और कव्वी को नींद नहीं आ रही थी। कालू जी, कुछ करो उस बच्चे का, मुझे तो उसकी आवाज सोने नहीं दे रही। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा घर से बाहर जाता है और एक छड़ी से छोटे बच्चे को मारने लगता है। माँ बकरी की आंखों में आंसू थे। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। डर के मारे वो छोटा बच्चा चुप कर जाता है और डर कर बैठ जाता है। अब बोलना, अगर दोबारा मैं की तो जान से मार दूंगा। कौवे, मेरा बच्चा चुप कर गया है, प्लीज इसे मत मारो, मेरा बच्चा मर जाएगा। कालू कौवा छड़ी फेंककर घर चला जाता है। मम्मा, न जाने हमारी स्वीटो बकरी किस हाल में होगी। गोरी हमारी बकरी की अच्छी तरह देखभाल कर रही होगी। तुम चिंता ना करो बेटी, हमारी बकरी ठीक होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कव्वी हर रोज बकरी का सारा दूध निकाल लेती और छोटे से बच्चे को दूध ना देती। अब तो वो बच्चा बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन एक तोता बकरी के पास से गुजरता है। मिठू तोते, मेरी मदद करो, मेरी मालकिन तक मेरा संदेश पहुंचा दो। ये कौवे मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, मेरा बच्चा मर जाएगा। चिंता ना करो बकरी, मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी मालकिन रानो चिड़िया तक संदेश पहुंचा देता हूँ। रानो, तुम्हारी बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो कव्वी बकरी का सारा दूध निकाल लेती है। जल्दी वापस जाओ और अपनी बकरी की जान बचा लो। गोरी ऐसा भी कर सकती है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मम्मा चिड़िया घर जाती है। माँ, हम जा रही हैं। लेकिन बेटी, अभी तो आपको 10 दिन ही हुए हैं, गरम बिस्तर भी बनाने हैं अभी आपने। गुड़िया बेटी, वो कव्वी हमारी बकरी को मार देगी। अपनी बकरी का सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापिस आ जाती हैं। स्वीटो बकरी दूर से ही अपनी मालकिन को देखकर बोलने लगती है। गोरी, बहुत बड़ी गलती की जो मैंने अपनी बकरी को तुम्हारे पास छोड़ा। गुड़िया बेटी, छोटे बच्चे को इसकी माँ का दूध पिलाओ। मालकिन, इस कौवे ने मुझे मारा भी और मेरे बच्चे को मेरा दूध भी नहीं पीने दिया। गुड़िया छोटे बच्चे को बकरी का दूध पिलाती है। मेरी स्वीटो, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है जो मैं आपको यहाँ छोड़कर गई। गोरी कव्वी बहुत शर्मिंदा थी।
मैं तो चुप कर जाओ, अपनी मैं अपने पास रखो। फिर रानो चिड़िया अपनी स्वीटो बकरी को अपने घर ले जाती है और वापस अपने घर जा रही थी कि उसे पहाड़ों पर अपने घोंसले में बैठी हुई बड़ी चील नजर आती है। चिड़िया रास्ता बदल लेती है और छुपकर उसे देखने लगती है। ये चील तो बहुत खतरनाक है, मुझे दूसरे पक्षियों को इस चील के बारे में बताना होगा, वरना ये छुप छुप कर सबको खा जाएगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और सबको इकट्ठा करती है। तोते, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो चील बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। चिड़िया बहन, अब हम किस तरह उस खतरनाक चील से बच सकते हैं? हम में से कोई भी उस चील से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस चील से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आज मैं चील के लिए खिचड़ी बनाकर ले जाती हूँ और कल कबूतर। ऐसे ही हर रोज कोई ना कोई पक्षी चील के लिए कोई ना कोई खाने की चीज ले जाया करेगा और चील का पेट भरता रहेगा। जब तक चील का पेट भरा रहेगा वो मांस नहीं खाएगी। चिड़िया, हम कौवे तो अपना पेट बहुत मुश्किल से भरते हैं, हम उस चील का पेट कैसे भरेंगे? गोरी, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर चील को भूख लगे तो वो सबको खा जाएगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि उसे भूख लगे ही ना। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और घर जाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। चिड़िया खिचड़ी बनाकर एक कटोरी में डालकर चील के पास जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ मेरा भोजन बनने आई हो? चील दी, आप शक्तिशाली हो और हम कमजोर पक्षी, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम जिंदा भी रहना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा है हम हर रोज आपको कोई ना कोई खाने की चीज दे जाया करेंगे। अच्छा, तो ये बात है, तो क्या लाई हो तुम आज मेरे लिए? चील दी, खिचड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए, ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चील भूखी थी, वो मजे मजे से खिचड़ी खाने लगती है। चिड़िया, जब तक तुम सब मुझे ऐसे स्वादिष्ट भोजन लाकर देते रहोगे, मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगी। ऐसे चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर सरसों के बीज थैली में डालकर चील के लिए ले जाता है और फिर तोता भी चील को देने के लिए मीठे मीठे अमरूद ढूंढ लेता है। मैं तो चील के लिए यही मीठे अमरूद ले जाऊंगा, खुश हो जाएगी चील दी। ऐसे ही कौवों की बारी आ जाती है। कालू, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे घर में एक दाना नहीं है और मैं उस चील के लिए क्या लेकर जाऊँ? गोरी, तुम चिंता ना करो, हम चील के लिए दाना नहीं बल्कि मांस ही लेकर जाएंगे, तुम मेरे साथ आओ। फिर कौवा और कौवी चील के पास जाते हैं। चील, सब्जियाँ, फल, अनाज जो भी खा लो, लेकिन मांस का जो मजा है वो इन सब चीजों में कहाँ? हाँ कौवे, लेकिन मैंने तो कई दिनों से मांस खाया ही नहीं है। चील दी, आप चिंता ना करें, हम आपको मांस खिलाएंगे, बस आप हमसे दोस्ती कर लो। अगर ये बात है तो दोस्ती पक्की हुई। जैसे ही सब पक्षी दाना लेने जाएंगे, हम आपको आकर बुला कर ले जाएंगे और आप कोई छोटा पक्षी पकड़कर खा लेना। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। वादा रहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता दाना लेने जाते हैं तो गोरी कौवी चील को बुलाकर ले आती है। रुको चील दी, मैं चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकालती। गुड़िया और कुकू, मैं आपकी गोरी आंटी हूँ, दरवाजा खोलकर मुझसे मिठाई ले लो। आप गोरी आंटी हो या काली आंटी? मामा ने दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। ये बच्चे तो बहुत तेज है, चिंता ना करो चील दी, हम किसी और पक्षी के घर जाती हैं। फिर गोरी कौवी चील दी को कबूतर के घर ले जाती है। कीकी बेटा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मीठा फल भेजा है, ले लो आकर। कबूतर का बेटा दरवाजा खोल देता है और चील तुरंत कबूतर के बच्चे को पकड़कर मार देती है। चील दी, इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाओ, पक्षी आने वाले ही होंगे। जब शाम को पक्षी वापस आते हैं तो कबूतर अपने घर के सामने अपने बेटे के पंख देखकर रोने लग जाता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो चील मेरे बेटे को खा गई। मम्मा, गोरी आंटी के साथ एक चील भी थी, मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा था, इसका मतलब वो कौवे चील के साथ मिल गए हैं। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, नहीं,